अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 19 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिथम्स लेके आया हूँ। और आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी हमने लॉग टेबल को इस्तेमाल करना है और कुछ जो नंबर हमें दिए इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करना है, यानी सोल्यूशन के अंदर आप सबसे पहली जो चीज़ करेंगे, ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 34.56 मल्टीप्लाई बाय 0.7865। सबसे पहले इसको लेट किया, उसके बाद आपने दोनों साइड लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग एक्स इक्वल्स टू log 34.56 मल्टीप्लाई बाय 0.7865। अब चूंकि log जब आप अप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड वाला log ऐसे ही रहेगा, log x इक्वल्स टू, अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log m मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई होने वाले वाले log हमारे पास किस में चले जाते हैं, प्लस में। log 34.56 प्लस log 0.7865, अब ये प्लस में चलेगी। अब उसके बाद हमने क्या करनी है, टेबल को इस्तेमाल करते हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। जब हम टेबल को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये रफ वर्क है सारा, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है log 34.56, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.5385। और जब इस दूसरी की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.1043। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.4342। अब चूंकि हमने x निकालना है, x निकालने के लिए हमें log को काटना है। log कैसे काटा जाएगा, इंटी log लेंगे, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटी log लें। इंटी log ऑफ log x इक्वल्स टू इंटी log ऑफ 1.4342। तो एंटी लॉग लें, ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, तो यहाँ से एंटी लॉग लें, इसका हमारे पास जो एंटी लॉग आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 27.17। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटी लॉग आ गया, यानी इसका आंसर फाइनल आ गया, हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आई है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास ये दिया हुआ है √645.6 डिवाइडेड बाय 0.265। इसको भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू √645.6 डिवाइडेड बाय 0.265। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log 645.6 डिवाइडेड बाय 0.265। अब log x किसके इक्वल आ जाएगा, log रूट ऑफ 645.6 माइनस log 0.265। अब यहाँ से क्योंकि ज़ाहिर है ये log हमारे पास डिवाइड हो रहे थे, डिवाइड होने वाले log माइनस में चले जाते हैं। log x इक्वल्स टू, अब चूंकि ये रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 माइनस log, ये इसको ऐसे ही लिखें, log 0.265। अब ये जो पावर है स्टार्ट में आ जाएगी, 1/2 log 645.6 माइनस log 0.265। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू ले लेंगे टेबल को इस्तेमाल करते हुए 1 डिवाइड। अब इसकी जब आप वैल्यू लेंगे 645.6, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है 2.8099, ये हमारे पास, और इसकी वैल्यू जब लेंगे तो ये हमारे पास आ रही है -0.5767। अब हमने क्या करना है, इसमें माइनस माइनस हमारे पास क्या हो, इसको डिवाइड करें, यानी 2 को इस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1.4049, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5767। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास आ रहा है 1.9816। अब चूंकि ये हमारे पास क्या है, ये log x है, हमने x निकालना है, तो log को काटने के लिए इंटी log लेना पड़ेगा, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड।
इंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू इंटी लॉग ऑफ 1.9816। तो ये लॉग और इंटी लॉग काट गया, x इक्वल टू इसका इंटी लॉग लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 95.85। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है क्यूबिक रूट ऑफ 584.2 मल्टीप्लाइड बाई 6.26 होल स्क्वायर। क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सबसे पहले इसको लेट करेंगे। x इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ 584.2 मल्टीप्लाई बाई 6.26 होल स्क्वायर। अब यहाँ हमने क्या करना है, लॉग लें इसका दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे भी लॉग लिया, राइट साइड पे भी लॉग लिया। क्यूबिक रूट ऑफ 584.2 मल्टीप्लाई बाई 6.26 होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें लॉग हमने ले लिया। अब यहाँ से देखें, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने वाले लॉग किस में चले जाते हैं, प्लस में, क्योंकि एक वैल्यू ये है, एक नंबर हमारे पास ये दूसरा ही है। लॉग क्यूबिक रूट ऑफ 584.2 प्लस लॉग 6.26 होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें आप, ये जो पावर की शक्ल में है, क्यूबिक रूट का मतलब है पावर 1/3। ऐसे ही यहाँ तो ऑलरेडी पावर मौजूद है, ये पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, यानी ये पावर शुरू में, log m पावर n वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होता है। 2 log 6.26 और यहाँ से देखें ये वाली पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 log 584.2 प्लस 2। अब यहाँ से log जो हमारे पास है ना 6.26, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास है 0.796 और यहाँ से इस लॉग की भी वैल्यू निकाल लें। लॉग हमारे पास 584.2 है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.7665 और प्लस इसको मल्टीप्लाई अंदर करें तो ये हमारे पास आ गया 1.592। अब 3 से इसको डिवाइड करें, यानी 2.7665 डिवाइड बाई 3 करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.9221 प्लस 1.592। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो ये हमारे पास आ रहा है 2.5141, यानी log x की वैल्यू हमारे पास। अब हमने निकालना है x, तो log को काटना है। log को काटने के लिए क्या करते हैं, इंटी log लेते हैं, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटी log लें। इंटी log ऑफ log x इक्वल्स टू इंटी log ऑफ 2.5141। तो ये log और इंटी log काट के x इक्वल्स टू, अब इसका इंटी log लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 326.66। तो ये हमारे पास इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, फिफ्थ रूट ऑफ 3.709 मल्टीप्लाइड बाई सेवन्थ रूट ऑफ 24.25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लेट करेंगे। लेट करने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, log लेना होता है। 3.709 मल्टीप्लाई बाई सेवन्थ रूट ऑफ 24.25। अब दोनों साइड log लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log x इज इक्वल टू log फिफ्थ रूट ऑफ 3.709 मल्टीप्लाई बाई सेवन्थ रूट ऑफ 24.25। अब चूँकि ज़ाहिर है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने वाले log किस में चले जाते हैं, प्लस में। क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 3.709 प्लस log सेवन्थ रूट ऑफ 24.25। अब यहाँ से देखें log, अब चूँकि पावर की फॉर्म इसको लिखें तब जाके पावर रूल लगेगा। 3.709 फिफ्थ रूट का मतलब है पावर 1/5 प्लस log यहाँ से 24.25 होल पावर 1/7। अब यहाँ से देखें ये जो पावर 1/5 है ये स्टार्ट में आ जाएगी पावर, क्योंकि log m पावर n, तो पावर क्या आ जाएगी स्टार्ट में 1/5 log
3.709 प्लस 1/7 log 24.25। अब इनकी log की वैल्यूज़ लें। हमारे पास जो है log 3.07 की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है 0.5692, 0.5692 प्लस 1/7 और log 24.25 इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.3847, 1.3847। अब क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है। इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारे पास आ रहा है 0.1138, 0.1138। ऐसे इस वैल्यू को 7 से डिवाइड करना है, ये हमारे पास आ रहा है 0.78। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करें 0.3116, ये हमारे पास क्या है, log x है। अब हमने क्या करना है, x निकालना है तो log को काटना है, इंटी log लेंगे, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इंटी log लें। इंटी log ऑफ log x इक्वल्स टू इंटी log ऑफ 0.3116। तो log और इंटी log काट गया और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2.0492, 2.0492। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो हमारे पास है 48.64 डिवाइडेड बाई 4/26.92 होल क्यूब। इसको भी क्या करें, ऐसे ही सबसे पहले लेट करें, लेट x इक्वल्स टू 48.64 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/26.92 होल क्यूब। अब लें log दोनों साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log x इज इक्वल टू log 48.64 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/26.92 होल क्यूब। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ ये देखेंगे आपस में डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ माइनस में जाती हैं। 48.64 होल स्क्वायर माइनस log 4/26.92 होल क्यूब भी है इसमें। अब हमने क्या करना है इसमें, ये जो पावर है, पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी 2 log 48.64 होल, सॉरी ये जो है ना स्क्वायर शुरू में आ गया, माइनस यहाँ से हमारे पास इसको क्या करेंगे, ये जो फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट को इस पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे। 26.92 क्यूब होल पावर क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट है। अब हमारे पास जो 2 log 48.64 इसको ऐसे ही रखें, माइनस log, अब ये देखिए पावर ऊपर चली जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 26.92 होल पावर 3/4। अब यहाँ से देखें 2 log 48.64 इसको भी ऐसे ही रखें क्योंकि एक साथ इसकी वैल्यू निकालेंगे, माइनस log, यहाँ से देखिए ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी 3/4 log 26.92। अब इसकी log की वैल्यूज दें, log 48.64 इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.6869 और 3/4 इसकी वैल्यू हमारे पास ये जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.4300, 1.4300। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.3738 माइनस। अब यहाँ आपने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से डिवाइड करना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.0725। अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें, ये आपस में माइनस हो रही है तो हमारे पास आ रही है वैल्यू 2.3013। ये हमारे पास log x आ गया। x निकालना है तो log को काटना है, इंटी log लें, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड, इंटी log ऑफ log x इक्वल्स टू इंटी log ऑफ
इंटी लॉग ऑफ 2.3010, तो ये लॉग और इंटी लॉग काट गया। इसका भी इंटी लॉग लें तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 200.12, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास ये गिवन है, तो इसको भी आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट x इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ 257.9 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 246.8। तो दोनों साइड अब क्या लेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ़्ट साइड पे भी लॉग लिया, राइट साइड पे भी लॉग लिया। उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, लॉग के ऑपरेशन करने हैं इसमें, जो भी जो हमारे पास लॉज हैं लॉग के उनको अप्लाई करना है। तो अभी हमने क्या किया, इसको लॉग लिया दोनों साइड। अब हम क्या करेंगे, लॉग के ऑपरेशंस इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये चूँकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड होने वाले किस में चले जाते हैं, माइनस में। क्यूबिक रूट ऑफ 259.9 सॉरी 250, ये हमारे पास है 257.9 माइनस लॉग फिफ्थ रूट ऑफ 246.8। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लॉग 257.9 होल क्यूब सॉरी पावर 1/3 हमारे पास क्यूबिक रूट है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 246.8, तो वहाँ पावर क्या आ गई 1/5। अब हमने क्या करना है, ये वाली पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 लॉग 257.9, और यहाँ से क्या हो जाएगी 1/5 लॉग 246.8। अब लॉग लें इसका, तो लॉग हमारे पास इसका क्या आ रहा है, इसका जो हमारे पास लॉग आ रहा है वो 2.4114, और इसका लॉग हमारे पास 246.8 का हमारे पास लॉग आ रहा है 2.3923। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करना है। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.8038 माइनस, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4784। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस करें, 0.3254, ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग x आ गया। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3254। तो यहाँ से ये देखें लॉग और एंटी लॉग काट गया, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.1154। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये गिवन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 16.24 मल्टीप्लाई बाय 9.15 मल्टीप्लाई बाय 0.098। हमने क्या किया, इसको लेट किया। लेट करने के बाद हम दोनों साइड से क्या लेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log on both side, log x is equal to log 16.24 multiply by 9.15 multiply by 0.098। तो यहाँ से log x is equal to ये क्या आ जाएगा, log 16.24 प्लस log 9.15 प्लस log 0.098। अब इन सारी वैल्यूज़ के लॉग लें, तो लॉग लेने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही, 1.2105 प्लस 0.9614 माइनस 1.0087। इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें, ये वाली दो वैल्यूज़ हमारे पास प्लस हो रही है और ये माइनस हो रही है, तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 1.1632। तो ये हमारे पास log x आ गया। x निकालने के लिए log को काटना है, 20 log लें,
taking anti-log on both side, taking anti-log on both side, anti-log of log x is equal to anti-log of 1.1632। तो यहाँ से ये log और anti-log कट गया, इसका anti-log लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14.56। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, इसको भी जो है ना ऐसे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। x इज इक्वल टू 978.6 मल्टीप्लाई बाय 2.345 डिवाइडेड बाय 1.765। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको लेट किया, लेट करने के बाद इसका क्या करना है, लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी लॉग लिया, राइट साइड पे भी लॉग लिया। उसके बाद जो है ना इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलेंगे। अब चूंकि जो वैल्यूज़ हमारे पास लॉग में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो प्लस हो जाती है, डिवाइड वाली वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 978.6 प्लस लॉग 2.345 माइनस लॉग 1.765। अब हमने क्या करना है, लॉग इनके लेने, और ये जो लॉग 978.6 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.9903, और लॉग 2.345 इसकी वैल्यू आ रही है 0.3701। और नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका हमारे पास आ रहा है लॉग 0.2467। अब हमने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये दो वैल्यूज़ प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है ये 3.1137। ये हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग ऑफ log x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.1137। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1299.27। ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है गिवन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी लेट करेंगे। लेट x इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ 0.921 मल्टीप्लाइड बाय 20.59 डिवाइडेड बाय 80.8। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, taking log on both side, log x equals to log cubic root of 0.921 multiplied by 20.59 divided by 80.8। तो अब हमने क्या करना है, इस पे log के लॉज अप्लाई करने हैं। यानी अप्लाई करने से पहले अभी देखिए ये जो हमारे पास क्यूबिक रूट है इसको पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे। 0.921 मल्टीप्लाई बाई 20.59 डिवाइडेड बाई 80.8। तो ये क्यूबिक रूट है, तो उसका मतलब है पावर 1/3 है। अब ये पावर जो है ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 लॉग 0.921 मल्टीप्लाई बाई 20.59 डिवाइडेड बाई 80.8। तो ये हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने ये जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है 1/3। अब जो मल्टीप्लाई होने वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे लॉग, और डिवाइड वाले माइनस हो जाते हैं। लॉग 0.921 प्लस लॉग 20.59 माइनस लॉग 80.8। अब यहाँ से देखें ये तमाम जो है ना, अब लॉग की वैल्यूज़ लें, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो क्या हैं, 0. यानी लॉग
9 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वह है -0.0353 और जो नेक्स्ट हमारे पास है उसकी वैल्यू आ रही है 1.3136 और इस नेक्स्ट लॉग की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.9074। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को, ये दो जो है ना माइनस हो रही हैं प्लस हो रही हैं, इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या है, -0.6293। और अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड, अब 3 से डिवाइड करें तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.2097। ये हमारे पास क्या आ गया, log x आ गया। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ log x equals to एंटी लॉग ऑफ -0.2097। तो एंटी लॉग जब हम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 पॉइंट, यानी लॉग और एंटी लॉग काट गया, x इज इक्वल टू 0.6170। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका।